हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन पर। अब हम हमारे प्रतिशत चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने प्रतिशत की पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। जब किसी वस्तु के मूल्य को 50% बढ़ा दिया जाए तो बताइए खर्च को समान रखने के लिए उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो सबसे पहले हम 50% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो पहले हमारी वस्तु का मूल्य हम 2 मान लेते हैं। तो 2 का 50% बढ़ेगा तो 2 का 50% होता है 1। तो कितना हो जाएगा मूल्य? 3। तो जब भी क्वेश्चन में बोलता है कि खर्च को समान रखने के लिए उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करनी होगी, तो हम हमेशा हमारी मात्रा को मूल्य का उल्टा करके लिख देंगे। तो हमारा मूल्य है 2 से 3 और मात्रा को लिख देंगे हम 3 से 2। हमने ये उल्टा क्यों किया? क्योंकि जब हमारा मूल्य बढ़ता है तो जो भी हम मात्रा खरीदते हैं वो घटती है, और जब हमारा मूल्य घटता है तो जो भी हम मात्रा खरीदते हैं वो बढ़ती है, जब हमारा खर्चा सेम हो। तो अब हमारा खर्चा कितना हो गया? 2 तिया 6, 2 तिया 6। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि खर्च को समान रखने के लिए, तो हमारा खर्च सेम है क्योंकि मूल्य और मात्रा गुणा कितना होता है? हमारा खर्च होता है। तो हमने खर्च को समान रखने के लिए मात्रा में कितने की कमी की? पहले हम 3 खरीद रहे थे, अब हम 2 खरीद रहे हैं। तो हमने कितने की कमी की? 1 की कमी की। कितने पर? 3 पर। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा में 100। तो ये कितना हो गया? 33 सही 1/3%। तो हमने खर्च को समान रखने के लिए मात्रा में 33 सही 1/3% की कमी की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आम का मूल्य 20% घट जाता है तो एक व्यक्ति 600 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। तो आम का नया व पुराना मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कर लेते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5। तो आम का मूल्य 20% घट जाता है। तो पहले हम मान लेते हैं आम का मूल्य 5 रुपये था, और 20% घटा तो 5 का 20% 1, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 में से 1 गया तो 4। तो मात्रा हमारी मूल्य की उल्टी। तो मूल्य हमारा 5 से 4 है, तो मात्रा कितनी हो जाएगी? 4 से 5। तो अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति 600 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है जब मूल्य कम होता है। तो हमारा जब मूल्य कम हो रहा है तो हम पहले 4 खरीद रहे थे, और जब हमारा मूल्य कम हो गया तो हम 5 खरीदने लगे। तो हमने कितना ज़्यादा खरीदा? 1 किलो। क्वेश्चन में कितना ज़्यादा बता रहा है? 3 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो ये कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। तो इसको भी 3 गुना कर देंगे तो ये कितना हो गया? 15। और इसको भी 3 गुना कर देंगे तो ये कितना हो गया? 12। तो व्यक्ति 600 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। तो पहले 600 रुपये में जब हम वस्तु का पुराना मूल्य ज्ञात करेंगे, पुराना ये हो गया हमारा नया, तो पुराना मूल्य ज्ञात करेंगे तो 600 रुपये में व्यक्ति पहले 12 किलो खरीद रहा था। तो पुराना मूल्य कितना हो गया? 600/1 किलो का मूल्य कितना हो गया? 600/12। तो 12 पंजू 60। तो हमारा पुराना मूल्य कितना हो गया? 50 रुपये किलो। तो हमारा नया मूल्य कितना हो गया? व्यक्ति जब मूल्य कम हो गया, 5 से 4 हो गया, तो व्यक्ति कितना खरीदने लगा? 15 किलो। 600 रुपये में 15 किलो। तो 1 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा? 600/15। तो 15 चौके 60। तो हमारा नया मूल्य कितना हो गया? 40 रुपये किलो। तो हमारा पुराना मूल्य 50 रुपये किलो और नया मूल्य 40 रुपये किलो। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब चीनी का मूल्य 10% घटा दिया जाता है
तो एक व्यक्ति 1080 रुपये में पहले से 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है, तो बताइए चीनी का पुराना मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हम 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कर लेते हैं। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी होगी 1/10। तो चीनी का मूल्य 10% घटा दिया जाए, तो चीनी का मूल्य पहले हम 10 मान लेते हैं हमारा मूल्य चीनी का, और 10% घटाएंगे तो 10 का 10% 1 होता है, और 10 में से 1 घटाया तो कितना हो गया, बाद में हमारा 9 हो गया। और मात्रा हमारी मूल्य की उल्टी होती है, तो मात्रा हमारी होगी 9 से 10। मतलब पहले जब हमारा मूल्य 10 था तो हम 9 किलो खरीद रहे थे, जब हमारा मूल्य 9 हो गया तो हम 10 किलो खरीदने लगे। तो हमारी मात्रा में हम कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं मात्रा, तो हम 1 किलो ज़्यादा खरीद रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो व्यक्ति 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है, तो हमारी 1 की वैल्यू कितनी होगी 3, तो ये 3 गुना हो रहा है, तो इसको भी 3 गुना कर देंगे, 3 दाएँ 30, और इसको भी 3 गुना कर देंगे, तो ये 27। जब हमारा मूल्य ज़्यादा था तो हम 27 किलो चीनी खरीद रहे थे, और जब हमारा मूल्य घट गया तो हम 30 किलो चीनी खरीदने लगे। कितने रुपए में, 1080 रुपये में। तो हमारा पुराना मूल्य बताना हमको, तो पुराना मूल्य हम पहले कितनी चीनी खरीद रहे थे 27 किलो, कितने रुपए में 1080 में। तो 1 किलो की मूल्य बताना हो तो 1080 बटे में 27, तो 1 किलो का मूल्य आ जाएगा हमारा 27 चौके 108। तो हमारा पुराना मूल्य कितना हो गया 40 रुपये किलो। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 40 रुपये पर किलो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है और उसकी खरीदी की मात्रा 10% कम कर दी जाती है, तो बताइए उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो सबसे पहले हम 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो बोल रहा है वस्तु के मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए, तो मूल्य पहले हम 10 रुपये मान लेते हैं, और 10 का 10% होता है 1, तो बढ़ा दिया जाए तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा मूल्य 11। तो उसकी मात्रा में 10% की कमी कर दी जाती है, तो मात्रा हमको दे रखी है अब की बार, तो मात्रा में 10% की कमी करवा रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो मात्रा हमारी पहले हम 10 मान लेते हैं, और 10% की कमी करेंगे उसमें, तो 10 का 10% कितना है 1, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, तो हमारी मात्रा कितनी होगी 9। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो बताइए उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो मूल्य और मात्रा का गुणा हमेशा खर्च होता है, प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हमेशा एक्सपेंडिचर होता है। तो मूल्य और मात्रा का गुणा करेंगे तो हमारा खर्च आएगा, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 रुपये आ गया, और 99 रुपये खर्च करने लगे, तो हमारा खर्च कितना कम हो गया 1 रुपये, कितने पर 100 रुपये पर, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 1% कमी हुई है हमारे खर्च में। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1% कमी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है तथा खरीदी की मात्रा को 15% कम कर दिया जाता है, तो बताइए कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कर लेते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी होगी, सबसे पहले इसका प्रतिशत हटाएंगे, तो 20/100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजू 10, तो ये क्या हो गया 1/5। तो वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा रहा है, तो मूल्य को पहले हम 5 रुपये मान लेते हैं, तो 5 का 20% होता है 1, तो मूल्य क्या हो जाएगा 5 से 6। आगे क्या बोल रहा है, खरीदी गई मात्रा को 15% बढ़ा दी जाती है,
तो हम अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कर लेते हैं। तो इसका प्रतिशत हटाएंगे सबसे पहले। तो 15/100, 5×3 15, 5×2 10। तो यह कितना हो गया 3/20। तो मात्रा को 15% बढ़ा दिया जाता है। तो पहले हम मात्रा 20 मान लेते हैं। तो 20 का 15% होता है 3। तो 3 बढ़ाएंगे तो कितनी होगी 23। अब हमारा खर्च कितना हो जाएगा, मूल्य और मात्रा का गुणा हमारा खर्च होता है। तो 5×2 10। तो ये हो गया 100। और 23 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 138। तो ये कितना हो गया, पहले हम 100 रुपये खर्च कर रहे थे, अब 138 रुपये खर्च रहे हैं। तो हमारा खर्च कितना बढ़ गया 38 रुपये। कितने पर 100 पर। और प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुणा में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया 38% इंक्रीज। तो हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 38%।